अलीराजपुर से प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने प्रेस वार्ता कर सीएम शिवराज पर लगाया आरोप। कहा, सभाओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे आचार संहिता का उल्लंघन। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिले के कलेक्टर और एसपी को हटाने की चुनाव आयोग से करेंगे मांग। जोबट उपचुनाव से भाजपा के पक्ष में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धुआंधार प्रचार के बाद आज कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने प्रेस वार्ता कर सीएम शिवराज सिंह चौहान और अलीराजपुर के जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने सीएम की सभाओं में लिफाफे में नोट भरकर भीड़ जुटाने के आरोप भी प्रशासन पर लगाए। जोबट उपचुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए जिले के कलेक्टर और एसपी को हटाने की मांग चुनाव आयोग से की। विधायक साथी आदरणीय रवि भाई जोशी जी, आदरणीय श्री हमारे दीपक भुरिया जी, रावत जी विक्की जी, राजावत जी विक्की जी और हमारे सभी मीडिया साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को हमारा नमस्कार और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इस उपचुनाव में ये मैं समझता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो ज़रूरत और आवश्यकता अभी जो क्यों पड़ी है, आप सब समझते हैं इस बात को कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी अभी उपचुनाव में जो प्रचार के लिए आए हैं, हमको कल उनकी सभाओं को देखने और सुनने के बाद से ये पता चला है इस तरह से जैसे कि वो एक भाजपा के प्रचारक के रूप में उपस्थित नहीं हुए हैं, यहाँ मुख्यमंत्री की हैसियत से हाजिर और उपस्थित हुए हैं। और जो मुख्यमंत्री का अपना एक जो रुतबा और अपना एक इम्प्रेशन जो अधिकारियों पे, शासन और प्रशासन पे जो मुख्यमंत्री होते हुए जो रखते हैं, ऐसा ही कल हमको नज़ारा देखने को उनकी सभाओं में मिला। मेरा साफ कहना है प्रशासन को कि साफ सुथरा चुनाव कराएं और हमको ये कलेक्टर और एसपी के रहते हुए साफ सुथरा चुनाव होते हुए नहीं दिख रहा है। ये कल की मुख्यमंत्री की सभाओं से और सभाओं में जिस तरह से अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया है और उनका जो रोल रहा है, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि जोबट विधानसभा ये कलेक्टर और एसपी के रहते हुए उपचुनाव साफ सुथरे नहीं हो सकते, निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। देखिए, आप हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आज़ाद साहब की ये भूमि, उस पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह से चुनावी आचार संहिता की लाइन का उल्लंघन करते हैं। हमने इस बात को देखा, हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा कि शिवराज सिंह जी की सभा में भीड़ नहीं आई, उस कारण से वहाँ लिफाफों में भर भर के नोट तैयार किए जा रहे थे, नोट दिए जा रहे थे। ये भाभरा में कांग्रेस पार्टी का चुनावी कार्यालय, उसके सामने हमारे लोग भी देख रहे थे, कई मीडिया के साथियों ने भी देखा है। और ऐसा ये जिस जनता नहीं आने के कारण शायद इस तरह से ये कर रहे थे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बैकडोर एंट्री सभाओं में कलेक्टर और एसपी जिस तरह से प्रशासन के अधिकारियों की बैकडोर एंट्री जो करा रहे थे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जो कर रहे थे, शिवराज सिंह जी के इंप्रेशन में भाजपा का खुलेआम जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के रूप में ये जो काम कर रहे थे, इससे हमको अंदेशा है कलेक्टर, एसपी पे और सरकारी तंत्र पे। हमें यहाँ तक फीडबैक मिला है कि पुलिसकर्मी भी और कई पुलिस अधिकारी भी मुख्यमंत्री की सभा में कलेक्टर और एसपी चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। इस कारण से हमारी चुनाव आयोग से मांग भी है कि ये कलेक्टर और ये एसपी जोबट अलीराजपुर जिले में जो है, इनके रहते हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं और ये निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के प्रभाव में आकर ये जो काम कर रहे हैं, इस कारण से भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकारी तंत्र की जो ड्यूटियां जो लगा रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के चुन के कि भाजपा का काम कौन करेगा, भाजपा के इंप्रेशन में, भाजपा के प्रभाव में कौन है, इस कारण से सभी बातों से हम लोगों को हमारी ये जो पुष्टि हुई, हमारा इन पर अंदेशा था, तो हमारी ये पुष्टि हुई है कि इनके रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। इसलिए इनको चुनाव आयोग तत्काल यहाँ से बदले, इनको हटाएं, तब जाकर निष्पक्ष चुनाव होगा। जैसे आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कार्यकर्ताओं को भाभरा के जो राम नारायण, भाजपा के जो नारायण अरोड़ा जो है, उनके खिलाफ जिस तरह से पुलिस कार्रवाई जो की है, उनको जिस तरह से घर से जो उठाया है, कठीवाड़ा में जो हमारे जो लोग हैं, मुझे जैसा पता चला कि कोई हमारे कार्यकर्ता नारू किराड़े हैं और अन्य जो लोग हैं हमारे कार्यकर्ता, उनको पुलिस प्रशासन परेशान कर रही है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो उम्मीदवार महेश पटेल जी के परिवार वालों को भी पुलिस परेशान कर रही है। तो शिवराज डरता है चुनाव से, लेकिन कलेक्टर और एसपी को आगे करता है।
ये बिल्कुल भी नहीं होगा और हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी तरफ से चुनाव आयोग को एक ज्ञापन भी और एक चिट्ठी भी इससे रिलेवेंट, इससे संबंधित जाएगी। हमारी मांग है कि चुनाव निष्पक्ष हो और उसके बाद उसके निष्पक्ष चुनाव होने के बाद ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो जिस तरह से माहौल और वातावरण जो यहाँ जो जोबट विधानसभा में जो बना हुआ है, और कमलनाथ जी ने जिस तरह से 15 महीने की सरकार में काम किया है, तो लोगों की बहुत ज़बरदस्त उनकी फिर से डिमांड है कि मेन चुनाव में कमलनाथ जी को फिर से हमको मुख्यमंत्री बनाना है। तो इस तर्ज पे लोगों में जोश और उत्साह है, लेकिन ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ये हमारी मांग है। आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, हमने हमारे प्रेस नोट में सारी चीज़ें स्पष्ट की है, चाहे वो नेमावर की घटना हो, नीमच की घटना हो, या फिर अभी जो हमारे बैकलॉग के जो आदिवासी समाज के पढ़े लिखे लड़कियों के आदिवासी समाज के बैकलॉग के पदों की पूर्ति नहीं की जा रही है। लगभग 5000 आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों को शिक्षा विभाग में मिलाने की एक कमेटी शिवराज सिंह जी ने बना दी है। उसकी चाहे बात हो, बैकलॉग के पदों की बात हो, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने 11वीं 12वीं के जो विद्यार्थी है उनकी और कॉलेज के विद्यार्थियों की 135 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति कम कर। खबर भारतवर्ष के लिए अलीराजपुर से मनीष अरोड़ा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।